गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आप सभी विद्यार्थियों को हम बतला दें कि आज हम यहाँ पर दिए गए इन दोनों प्रश्नों का गुणनखंड ज्ञात करना सिखाएंगे, जिसके बाद हमें विश्वास है कि किसी भी विद्यार्थी को गुणनखंड ज्ञात करने में कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगी और उसे जो है कि हमेशा के लिए आज के बाद गुणनखंड ज्ञात करना आ जाएगा। तो सबसे पहले हम पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन है, सबसे पहले तो हम लोगों को लिखना है हल, और पहला क्वेश्चन है 3x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 8। इसका हमें गुणनखंड ज्ञात करना है। तो जब भी ऐसा जो है कि प्रश्न आए गुणनखंड ज्ञात करने के लिए, तो x स्क्वायर का गुणांक हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर 3 है और अचर पद को हम लोग देख रहे हैं 8। तो x स्क्वायर के गुणांक और अचर पद का आपस में सबसे पहले तो गुणा करेंगे। 3 गुणे 8 करेंगे, हो जाएगा 24। अब हमें ऐसे दो नंबरों को दिमाग में बैठाना है कि गुणा करे तो 24 आए और जोड़ कर जो है कि हमें 14 लाना है। तो 12 दूना क्या हो जाएगा 24। अब 12 2 अगर हम लोग जोड़ेंगे तो आएगा 14। अब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 3x स्क्वायर माइनस, दोनों को माइनस करेंगे, जब दोनों को माइनस करेंगे तब जाकर जुड़ेगा, तो ये माइनस 14 होगा। तो माइनस 12x माइनस 2x प्लस 8। अब इन दोनों में जो है कि कॉमन देखना है यहाँ से यहाँ तक। तो यहाँ से 3 कॉमन होगा, ये 3 से डिवाइड भी होता है, 3 चौके 12। यक्स यहाँ पर भी है और यक्स यहाँ पर भी है, तो यक्स कॉमन लेंगे। 3x यदि हम कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचेगा यक्स, केवल यक्स बच जाएगा। अब 3 से जब इस 12 को हम डिवाइड किए तो 4 हो जाएगा, यक्स कॉमन हो गया था, तो यक्स माइनस 4 यहाँ इस कोष्टक में हो गया। अब जो है कि आगे हम लोग कॉमन लेते हैं, तो -2 जब हम कॉमन लेंगे इन दोनों में, तो जो है कि यहाँ यक्स और ये जो प्लस चिन्ह है ये बदल जाएगा। माइनस जब कॉमन लिए तो ये भी माइनस हो जाएगा। अब 2 से डिवाइड इसको करेंगे तो 2 चौके 8। अब जो है कि यहाँ और यहाँ पर हम देख रहे हैं यक्स माइनस 4 है, तो इसको हम लोग कॉमन ले लेते हैं, यक्स माइनस 4 एक कोष्टक में लिखते हैं। जब यक्स माइनस 4 हम लोग कॉमन लिए तो यहाँ पर बच गया क्या 3x माइनस 2। ठीक, तो ये हो गया इस प्रश्न का गुणनखंड। अब जो है कि हम इसी के साथ दूसरा जो है कि क्वेश्चन भी कर लेते हैं। इसको हम मिटा दे रहे हैं और दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरा हमारा क्वेश्चन है 4x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5। इसका गुणनखंड ज्ञात करना है। तो सबसे पहले जो है कि पहले जो क्वेश्चन को हल किए थे जिस प्रक्रिया से, उसी प्रक्रिया से इसको भी हल करेंगे। तो 4 का हम 5 में गुणा करेंगे, 4 5 हो जाएगा 20। अब जो है कि 12 को ऐसे दो भागों में बांटेंगे कि गुणा करे तो 20 आए और जोड़ कर जो है कि 12 लाना है। तो 4 5 तो 20 होगा, है ना। तो यहाँ जो है कि हमें 12 लाना है, तो 10 और दूना के 20 और 10 दो जोड़ेंगे जब तो आएगा 12। तो लिखेंगे यहाँ पर 4x स्क्वायर माइनस 10x, दोनों को माइनस रखेंगे, है ना, क्योंकि ये 12 माइनस में है। तो जब दोनों को माइनस रखेंगे, जब जुड़ेगा तब जाकर जो है कि -12 आएगा। तो -10x माइनस 2x प्लस 5। अब क्या करना है, इन दोनों में हमें कॉमन देखना है यहाँ से यहाँ तक। तो 2 यहाँ भी होगा, 2 5 10, ये 2 से कटेगा, है ना। तो 2x कॉमन ले लेंगे, तो हो जाएगा यहाँ पर 2 बच जाएगा और बचेगा x, 2 दूना के 4 होगा, 2 अभी बच जाएगा और x बच जाएगा। यहाँ से जब हम कॉमन लिए जो है कि 2, तो 2 5 10 और x कॉमन हो गया, 2x माइनस 5 हो गया। अब इन दोनों में कॉमन देखते हैं, तो इन दोनों में कॉमन होगा -1। यहाँ पर बचेगा 2x और यहाँ पर जो है कि जब माइनस निकाल लिए, यहाँ से माइनस के साथ कॉमन लिए तो ये प्लस था तो -5। अब जो है कि पूरे में हम लोग कॉमन देख लेते हैं, तो 2x माइनस 5 और इधर से 2x माइनस 1, ये हो गया इसका गुणनखंड।
तो जितने भी विद्यार्थी हमारे साथ जुड़े हैं, एक बार ज़रूर कमेंट में बतलाएं कि हमारा ये वीडियो आप सभी विद्यार्थियों को कैसा लगा। तो मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।